एक और स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। जो हमारी अगली क्लास है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व है। और उन महत्वों में हमने एक महत्व पढ़ लिया था, ठीक है। और वह एक महत्व कौन सा था? वह एक महत्व की यदि हम बात करें तो पहला महत्व था कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अति महत्वपूर्ण है। यानी सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप के जो लक्षण होते हैं वो प्रकट नहीं कर पाते। कहने का मतलब क्या है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ठीक है ना। और इन्होंने ये 3 आनुवांशिकता के नियम दिए थे, और इन नियमों के देने के कारण ही उन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। और जो इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था? उद्यान मटर पर, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, ये था तो मेंडलवाद। अब इसने पुनर्मेंडलवाद की जो खोज की थी वो 3 अलग अलग वैज्ञानिक थे। एक तो थे हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, दूसरे थे जर्मनी के कार्ल कोरेंस, और तीसरा था ऑस्ट्रिया के एरिक वान शेरमर्ग। ये 3 क्या थे? वैज्ञानिक थे। तो हमने मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व में 1 नंबर का महत्व हमने पढ़ लिया था कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप के लक्षण प्रकट नहीं कर पाते हैं, इसलिए घातक जीन का कोई भी प्रभाव नहीं होता। ये हो गया हमारा 1 नंबर हो गया था, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 नंबर हम पढ़ेंगे, उसमें महत्व में 2 नंबर। उसमें देखो, जैसे हम बात करें कि मेंडल के पृथक्करण नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि की जाती है। जीन संकल्पना की पुष्टि की जाती है। जीन संकल्पना की यदि हम बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसके अंतर्गत जीनों के महत्व को समझा जाता है, यानी जीन की उपयोगिता को समझा जाता है, और उसके पश्चात क्या किया जाता है? जो भी मतलब इससे नई जो संतति होती है प्राप्त कर ली जाती है, या फिर जो भी है नई प्रकार की जो मतलब इसमें अंतर्गत फिर क्या किया जाता है कि मानव जाति के लिए थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं? सुधार कर सकते हैं। उस जीन के द्वारा उपयोगी जो उत्पाद होते हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। जीन संकल्पना के अंतर्गत जीन के महत्व को जानते हैं, उसकी उपयोगिता जानते हैं, और फिर क्या किया जा सकते हैं? उपयोगी उत्पाद बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 2 नंबर हम लिखेंगे कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। तो 2 नंबर लिखो, क्या लिखोगे? मेंडल के पृथक्करण के नियम, मेंडल के पृथक्करण के नियम, पृथक साथ ही साथ लिख लेना, पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। ठीक है, ये हो गया 2 नंबर मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व में। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद में 3 नंबर। 3 नंबर की यदि हम बात करें कि पृथक्करण नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। हमने पढ़ा था कि पृथक्करण के नियम के अनुसार विषम युग्मजीय या संकर अवस्था में युग्म विकल्पी के दोनों कारक पास पास होते हुए भी एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि पृथक होकर अपने लक्षण प्रकट करते हैं। उसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। तो पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 युग्म विकल्पी होते हैं, तथा ये 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। दोनों जो युग्म विकल्पी होते हैं 2 विपर्यासी लक्षणों क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। तो 3 नंबर हम लिखेंगे कि पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं, तथा ये 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो 3 नंबर लिखो कि पृथक्करण
के नियम के अनुसार एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं तथा वे क्या करते हैं, दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं तथा वे दो विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर का। अब 4 नंबर की हम बात करेंगे कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। नई जो संकर संतति प्राप्त हो जाती है उनके लक्षणों के बारे में हमें पता चल जाता है। तो 4 नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। तो लिखो 4 नंबर, मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, फिर 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर की हम बात करेंगे कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। यानी जो संकरण प्रक्रिया है उसके दौरान, यानी जो संकरण जो विधि हम जो काम में लेते हैं उसके दौरान जो अनुपयोगी जो है लक्षण है, जो हमारे कोई उपयोग के नहीं है, उन्हें तो क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को एक साथ लाया जा सकता है। कौन सी विधि के द्वारा, संकरण विधि के द्वारा। तो हम अगला लिखेंगे कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया 5 नंबर का महत्व है कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। ठीक है ना। अब 6 नंबर की यदि हम बात करें, 6 नंबर का हो जाएगा
कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन वाली फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती है। यानी हम बात करें कि मेंडल के नियमों का उपयोग करके ऐसी किस्म प्राप्त कर सकते हैं जो रोग प्रतिरोधक हो, ठीक है ना, और उसके साथ साथ ही क्या हो, अधिक उत्पादन देने वाली फसल भी हो। ऐसी फसल हम तैयार कर सकते हैं जो रोग प्रतिरोधक हो और अधिक उत्पादन देने वाली हो, उस प्रकार की फसल हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगला लिखेंगे, मेंडल के नियमों के उपयोग से, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती है। किस्में विकसित की जा सकती है। ठीक है, ये हो गया 6 नंबर। वापस देख लो, मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन वाले फसली पौधों की किस्में विकसित की जा सकती है। और इसका जो लास्ट जो था वो क्या था कि मानव जाति के सुधार संबंधी विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर आधारित है। सुजननिकी क्या होती है कि मानवीय जो वातावरण है उसमें बदलाव करके क्या किया जाता है, मानव जीवन के स्तर को सुधारना। यानी मानवीय जो क्रियाकलाप है, ये बात करें कि मानवीय जो वातावरण है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार करके मानव की स्थिति में क्या करना, स्तर को बढ़ाना, या मानव के जो मानवीय जो व्यवहार है, ठीक है ना, या मानवीय जीवन का जो स्तर है उसमें सुधार करना ही क्या कहलाता है, सुजननिकी कहलाता है। मानवीय वातावरण में किसी प्रकार का परिवर्तन करके मानव के स्तर को सुधारने की जो प्रक्रिया होती है उससे क्या कहा जाता है, सुजननिकी कहा जाता है। तो लास्ट लिखेंगे 7 नंबर, उसमें हम लिखेंगे मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी किस पर आधारित है, मेंडलीय नियमों पर आधारित है। मेंडलीय नियमों पर आधारित है। ठीक है, ये क्या हो गए, 7 जो है ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशागति के नियमों के महत्व। हमारा चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। पीछे के क्वेश्चन आंसर देख लोगे, ठीक है ना, ये चैप्टर सही प्रकार से याद कर लोगे। 7 जो है, पहला क्या था कि सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक व घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते। 2 नंबर क्या है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। 3 नंबर क्या है कि पृथक्करण के नियम के अनुसार एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं तथा वे 2 विपर्यासी लक्षणों को नियंत्रित करते हैं।
फिर अगला 4 नंबर क्या है कि मेंडल के नियमों से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक व अधिक उत्पादन वाले फसली पौधे की किस्में विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट लास्ट रहेगा हमारा कि मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननी की मेंडलीय नियमों पर आधारित है। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश। अगली क्लास में नेक्स्ट चौथा चैप्टर जो हम शुरू करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम है प्रतिरक्षा व रक्त समूह। तो इसको सही प्रकार से उतार लो और इस चैप्टर को सही याद कर लेना।